डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे इंग्लिश के प्राइमरी चीज़ पर बातचीत करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट के विषय में है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो इंग्लिश में 26 हैं। क्लियर है? अल्फ़ाबेट क्या होता है इसको आपको हम बता रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं जो इंग्लिश में 26 यानी 26 होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर, तो लेटर के बारे में है कि ए से जेड तक को हम लेटर्स कहते हैं। ए से लेकर जेड तक जितना आता है सब को हम लेटर कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखे हैं हम कि ए से जेड तक को हम लेटर्स कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं वॉवेल क्या है। वॉवेल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवेल्स कहते हैं जो 5 यानी 5 हैं। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं, वॉवेल को फिर हम रिपीट कर रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवेल्स कहते हैं जो 5 यानी 5 हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे है कि कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्सोनेंट के विषय में आया है वॉवेल्स को छोड़कर सारे इंग्लिश लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? वॉवेल्स को छोड़कर सारे इंग्लिश लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 यानी 21 होते हैं। ठीक है, फिर इसको हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि वॉवेल्स को छोड़कर सारे इंग्लिश लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 यानी 21 होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वर्ड क्या होता है। वर्ड, WORD, वर्ड। तो इसके विषय में है कि जब इंग्लिश के लेटर्स, ध्यान से सुनिए, जब इंग्लिश के लेटर्स सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ मिलते हैं तो वर्ड बनता है। जब इंग्लिश के लेटर्स सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ मिलते हैं तो वर्ड बनता है। जैसे पटना, ठीक है। अब सिस्टमेटिक तरीके आप सोचेंगे कि क्या होता है, तो सिस्टमेटिक तरीका है कि जैसे में हमने लिखा है पटना, PATNA, मतलब पटना को लिखने के लिए
जिन जिन लेटरों की ज़रूरत होती जाती है, अगर उस तरीके से हम लिख रहे हैं तो ये पटना लिखाएगा और यही वर्ड है। पटना जो है एक वर्ड है। क्लियर है? अब आगे देखिए, सेंटेंस। सेंटेंस इसके विषय में आया है कि जब इंग्लिश के वर्ड्स सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ मिलकर मीनिंगफुल बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब इंग्लिश के वर्ड्स सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ मिलकर मीनिंगफुल बनते हैं तो सेंटेंस बनता है। क्लियर है? जैसे पटना इज ए सिटी। ठीक है? क्लियर है? सेंटेंस क्या है ये तो आप समझ गए। अब देखिए, हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बात फिर बता रहे हैं, जो ध्यान से देखिए। पी जो है एक लेटर है, मतलब आपको समझ लीजिए, हम बता रहे हैं कि लेटर क्या होता है। पी जो है एक लेटर है, पटना एक वर्ड है, और पटना इज ए सिटी एक सेंटेंस है और मीनिंगफुल है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? पटना एक वर्ड है, पटना इज ए सिटी एक सेंटेंस है और मीनिंगफुल है। फिर ध्यान से देखिए आप, पी जो है अकेले एक लेटर है, पटना एक वर्ड है, PATNA पटना, ये 5 लेटर मिला है तो पटना बना है। तो लेटर पी जो है एक लेटर है और ये कई लेटर यहाँ मिले हैं तो एक वर्ड बना है। तो पटना एक वर्ड है और पटना इज ए सिटी, कई वर्ड मिले हैं, जैसे पटना है, इज है, एक तो वर्ड कह लीजिए लेकिन एक लेटर है, और सिटी वर्ड है। तो ये कई वर्ड जब आपस में मिले हैं और मीनिंगफुल बन रहे हैं तो ये सेंटेंस है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पटना इज ए सिटी एक सेंटेंस है और मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल कहते हैं जिसका मानी मतलब निकले। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया और हमारी बातें आपके जहन तक कायदे से पहुंच गई और आप मुकम्मल समझ गए तो एक लाइक दे दीजिए वीडियो को, और चैनल पे अगर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।